कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी भक्तों को, सभी साधकों को प्यार भरा सादर सत्यम जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 17 तारीख से ये साधन भजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है, ये गुरु की मर्जी से चल रहा है। 17 तारीख से आज 22 तारीख हो गई और अब ये 25 तारीख को जो समापन की तरफ जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि जब बुरा समय आएगा तो इतनी ज्यादा ज्वाला फैलेगी, उस ज्वाला से कैसे बचोगे, उस अग्नि से कैसे बचोगे। तो हमको सबको साधना की अग्नि में हम लोग पक रहे हैं। अभी जो 2 घंटे की साधना चल रही है उसकी अग्नि में गुरु महाराज हमको पका रहे हैं। तो वो अग्नि सहन करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। बोलिए प्रेम से। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि मेरे बच्चों का बाल बांका ना हो। कहा है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके और जो जग बेरी होए। जिस पे परमात्मा की नजर रहती है उसको कोई मार नहीं सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको हम देंगे। एक बार क्या हुआ कि एक कुम्हार था तो आवा लगा रहा था, तो उसने सब मटका रख दिए, एक मटके में बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे। तो क्या किया, उसने देखा नहीं और बच्चों को उठा के और उसी में रख दिया और पूरा आवा लग गया। अब उसने कहा वो मटका कहाँ गया, जब देखा तो वो गायब। अब ये बहुत प्रायश्चित करने लगा, लेकिन करे क्या, आवा तो थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। अब कैसे खोदे, कौन मटका ढूंढे उसमें से। तो उसने क्या किया कि भगवान की प्रार्थना भगवान से करने लगा कि ये भगवान, अगर आप कहीं दुनिया में हो तो आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और जो बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए बाहर, तब हमको आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा। तब तक उधर से प्रहलाद निकल रहे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप ये आंख बंद करके क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। बोले क्या गलती हो गई। बोले बिल्ली के बच्चे इसके अंदर चले गए और मैंने आवा लगा दिया। अब क्या करें, मर गए तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। लोग जीव हत्या करते रहते, कहते कोई पाप ही नहीं है। बताइए, उसमें बिल्ली के तो बच्चे थे, इंसान के तो नहीं थे, पर उसको ये दुख लग रहा था कहीं मेरे ऊपर पाप ना आ जाए। देखिए, तो प्रहलाद जी ने कहा ये बताओ कि ये प्रायश्चित करने से पाप क्षमा हो जाते हैं। बोले हाँ। और बोले भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा। बोले हाँ सुन लेगा। तो बोले ठीक है। बोले कितने दिन बाद खोलोगे। बोले 5 दिन बाद खोलेंगे। बोले 5 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा। अब प्रेमियों 5 दिन हो गए। 5 दिन बाद वो आए, तो जब कुमार ने आवा खोला तो उसमें बिल्ली के बच्चे कू 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 करते हुए और बाहर निकल आए। तो जब ये बात प्रहलाद ने देखी तो प्रहलाद ने कहा वाकई में मेरे पिता कहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर आज से मैं मान गया कि भगवान कोई और ही शक्ति है। तो प्रेमियों, जब वो बिल्ली के बच्चे उससे निकल आए, कुमार के आवा लगा दिया, उससे निकल आए, तो ये जब बम फटेंगे, अग्नि प्रकट होगी, तमाम हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, सुनामी आएंगी, तो क्या गुरु महाराज हमको बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रेमियों, ज्यादा से ज्यादा गुरु का इस समय नाम लेने की जरूरत है। कहा गया है कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाई। अंत में ऐसा ना हो कि तुम अपनी मम्मी का नाम लो, मम्मी उनके अपनी मम्मी का नाम ले, वो अपने पापा का नाम ले। अंत में हमको गुरु का ही नाम लेना है और गुरु का ध्यान कर प्यारे, और बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का जो कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु हो जाए अंत सहाई। तो अंत में अगर तुम चाहते हो कि मेरा कल्याण हो
तो तुमको साधना करनी पड़ेगी और अपने गुरु का नाम हृदय से लेना पड़ेगा। और प्रेमियों, आज साधना के कितने दिन हो गए, अभी किसी भी व्यक्ति को गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ, किसी को नहीं एहसास हुआ। देखो, इसमें झूठ बोलने वाला काम नहीं है कि हम कहते हैं अरे भैया मेरे घर हो रही तो मुझको तो रोज दर्शन हो रहा। नहीं, बहुत गलत चीज है। अगर ये हम बोले तो बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि किसी को नहीं हुआ। मास्टर जी को थोड़ा हो भी जाता था, इस बार नहीं हुआ। देखो झूठ क्यों बोले। अभी 2 दिन 3 दिन और बचे हैं, हो सकता है मालिक दर्शन दे, किसी भी प्रेमी को दे। और कुछ आगे का जो वैसा समय आ रहा है, खराब समय आ रहा है, तो मालिक उसको बताएं। तो प्रेमियों, ये सब मालिक की मौज से हो रहा है, न अपनी मौज से नहीं हो रहा है। गुरु महाराज हमको याद कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन इसमें लगा है। अगर गुरु महाराज नहीं चाहते ना, 2 घंटा लोगों से जिसने कहा है ना कि साधना चल रही, तो लोग कहते 2 घंटा कौन बैठ पाएगा। अब आप लोग क्या इंसान नहीं हो? आप लोग बैठे नहीं हो? तो प्रेमियों, जितना समय परमात्मा को दोगे, जैसे बच्चा होता अपने माता पिता को जितना समय देता है, तो माता पिता क्या कहते हैं, मेरा बच्चा जी बहुत अच्छा है। और एक बच्चा आता है तो अपने कमरे में घुस जाता है, एक मेरे पास बैठता है। ऐसे ही गुरुदेव खुश हो रहे हैं कि मेरे बच्चे एकजुट होके और साधना कर रहे हैं, अपने मालिक का की याद कर रहे हैं। तो बोलिए प्रेम से। तो ये साधना शिविर मास्टर जी के घर पे चल रही है। वैसे तो कहने को ही घर है, कहने को घर है, ये सबका घर है। और लोग वहां जब से ये साधना शिविर लगी है, कहीं कुछ, आज मौसी ने सत्संग कराया है, आज मौसी ने प्रसाद वितरण कराया है। और मुंशीलाल जी सुबह आए, कहने लगे बहन जी मेरी तरफ से नींबू पानी हो जाए, हमने आराम से हो जाए। बहन जी का कुछ नहीं है, सबकी उससे हो रहा है, क्योंकि केवल एक को खड़ा होना पड़ता है बस, लेकिन कार्य परमात्मा कराता है और उसकी कृपा से ही होता है। तो प्रेमियों, हम ना कोई श्रेय लेना चाहते, ना हम श्रेय लायक हैं। सब मालिक करा रहा है, उसकी मर्जी से ही सब हो रहा है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।